हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11th क्लास का चैप्टर है उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, उनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साइंस क्या चीज़ है। साइंस क्या है? जो भी हम कोशिश करते हैं, जो भी हमारी पुरानी नॉलेज है, हमारे एंसेस्टर से हमें नॉलेज मिली है, या जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, उसको एक सिस्टमाइज मैनर में हम यूज़ करें। और जो भी नेचर में फिनोमेनाज हो रहे हैं और जो कुछ भी नेचर में बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में हम उस नॉलेज को लगाएं। और उसी साइंस का एक ब्रांच आती है आगे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो कि किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन, यानी कि वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर, उसका वो दिखने में कैसा है, अंदर से बाहर से, ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज़, वो क्या प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, किस कंडीशन में, अलग अलग कंडीशंस में, तो उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और जो लॉज इन चेंजेस को गवर्न करते हैं उनको भी हम इस सब्जेक्ट के अंडर पढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो मैटर वर्ड आया, इसका मतलब क्या है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आएगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है। उसके बाद आता है अब उन मैटर को जानने के लिए, एटम को जानने के लिए, मॉलिक्यूल को जानने के लिए वो हम जानेंगे। उससे पहले जो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री, और इसका स्कोप क्या है। तो एक तो है कि केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो फूड की प्रोडक्शन, जो फूड की सप्लाई है, हमें पता है कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो फूड की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसको कोप अप करने के लिए हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। कैसे? हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं। किसी भी टाइप की फंगस लग जाती है, क्रॉप्स को हार्म करती है, उसको रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और इसका यूज़ आता है कि हमारी हेल्थ और सैनिटेशन के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अब कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके केस में जो सैनिटेशन है वो बहुत एक बड़ा मुद्दा है, और वो सब जो है केमिस्ट्री के कारण ही हम अच्छे से जो है सैनिटेशन कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि केमिस्ट्री ने ही हमें दी हैं। जैसे कि सिस्प्लैटिन हो गई, टैक्सोल हो गई, ये कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। AZT हो गई, ये एड्स के लिए ड्रग है। और कुछ एनाल्जेसिक्स भी हैं, यानी कि जिनसे हम पेन को रिलीव करते हैं, हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, क्रोसिन हो गई उसके लिए, तो वो भी केमिस्ट्री के कारण है। एंटीबायोटिक्स हो गई, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, एनिमल्स को कंट्रोल में करने के लिए, उनको बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स होती हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पर लगाने के लिए, कोई वाउंड जख्म हो जाता है वहाँ पर लगाने के लिए एंटीसेप्टिक्स होती है। डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, वही कोई इंसेक्ट के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उनको ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो ये सब जो है बहुत से ड्रग्स हैं जो आजकल हमारी बेटर हेल्थ और सैनिटेशन में बहुत यूज़फुल है। ठीक है। और अब डाइसेंट्री है या फिर निमोनिया है,
ये भी अब जो है केमिस्ट्री के कारण क्यूरेबल हो गए हैं, वरना इनसे इंसान की डेथ हो जाती होती थी। बट अब क्योंकि सल्फ़ा ड्रग्स आ गई हैं, पेनिसिलिन आ गई है, जिसके कारण इनको हम बहुत ईज़िली क्योर कर पाते हैं। अब इन्वायरमेंट को सेव करने में केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे? रेफ्रिजरेंट्स हैं, हमें पता है जो रेफ्रिजरेटर में हमारे यूज़ होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो ओज़ोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। बट हम इन केमिस्ट्री के यूज़ से हमने उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल से रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए इन्वायरमेंट के यूज़ के लिए, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए, नो बायोडिग्रेडेबल केमिकल ऑप्शंस बनाने के लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद है कि केमिस्ट्री ने हमारे कंफर्ट को, लग्जरी को और जो भी कन्वीनियंस है, हमारी प्लेजर्स को बहुत बढ़ा दिया है। कैसे? एक तो केमिस्ट्री के कारण जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें बनने लग गई है जिनका डिस्पोज़ल जो है बहुत ईज़ी है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो कंफर्ट है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है और हमारा जो काम है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता था, वो बहुत इजी हो जाएगा। टाइम सेविंग जो है चीज़ें हो चुकी हैं। हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करने लगे हैं, जिनके कारण जो है बहुत अच्छी हम ड्रेसेस डालते हैं, जो हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं, या और भी चीज़ों में हर जगह कपड़ा यूज़ होता है। उनकी जगह अब हम कॉटन की जगह, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, फट जाता था, रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते थे, वो सूखता नहीं था जल्दी जल्दी, तो सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं जिनमें ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ओवरकम्ड है। बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए हैं अच्छे, जिनसे जो है आजकल जो बिल्डिंग्स बनने लगी हैं बहुत मजबूत बनने लगी हैं, सीलन नहीं आती उनमें। जैसे बुर्ज खलीफा है, वो भी क्योंकि केमिस्ट्री ने उसको एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल दिया कि इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है बन सकती थी, तो इसीलिए वो बनी। मेटल्स हैं, आयरन है, आयरन का कितना यूज़ है किसी भी घर को खड़ा करने में, जो सरिये लगते हैं वो आयरन के लगते हैं। किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हर घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, और ऑलमोस्ट हर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी यूज़ होते हैं हमारे किचन में, उनमें भी एल्यूमिनियम होता है। कॉपर है, कॉपर हमारे जो भी हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हर किसी की वायर कॉपर से बनी हुई है। सिल्वर है, गोल्ड है, इनके हम ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड में जो डोमेस्टिक यूज़ की हमारी चीज़ें हैं, सोप्स हैं, साबुन केमिस्ट्री के कारण है। डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं। पेपर जिस पे अभी ये नोट्स बनाकर मैं आपको समझा रही हूँ, ये भी केमिस्ट्री के कारण है। ग्लास यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक तो हर जगह है, पेन है प्लास्टिक का है। ईच एंड एवरीथिंग टुडे इज़ ऑल में कुछ ना कुछ प्लास्टिक है। प्लास्टिक की आजकल तो रोड्स भी बनने लगी हैं प्लास्टिक बैग्स की। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत यूज़फुल बन गया है आज के टाइम में। अब उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी आजकल आप देखोगे हर ऑटोमोबाइल में ऑलमोस्ट पेट्रोल या डीज़ल का यूज़ होता है, या फिर उनके और प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। और ये पेट्रोल डीज़ल भी एक्सट्रैक्ट किए, इनकी हमें नॉलेज मिली, इनको प्योरीफाई करते हैं, सब केमिस्ट्री का है ना। और एरोप्लेन्स है, इनमें यूज़ जो होते हैं, जो हाई क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं, वो भी जो है हमारी केमिस्ट्री के कारण है ना। और जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनमें भी जो भी प्रोपेलेंट यूज़ होता है, उनमें फ्यूल जो है, स्पेशल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, वो सब केमिस्ट्री की देन है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये भी केमिस्ट्री की देन है, हमें पता है। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इन एलिमेंट्स की नॉलेज हमें किसने दी? केमिस्ट्री ने दी, जिसके कारण आज हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज यूज़ हो रही है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रिकल क्राइसिस आने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, तो तब क्या कौन से ऑप्शंस काम आएंगे? यही काम आएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़फुल है केमिस्ट्री, क्योंकि जो ग्लास की इंडस्ट्री हो गई, पेपर की इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ग्लास हर जगह यूज़ होता है।
शो पीस में यूज़ होता है, आपको कुछ ऑर्नामेंटल दिखाना है अपने घर में यूज़ होता है, आपके फ़ोन में ग्लास है, आपके माइक्रोवेव में ग्लास है, तो हर चीज़ में ग्लास के यूटेंसिल्स होते हैं, हर चीज़ में ग्लास है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत बढ़ावा आया है केमिस्ट्री के कारण। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेंट्स की इंडस्ट्री हो गई, पेंट्स हम घरों में बनाते हैं, घरों को सुंदर कराते हैं, घरों को सुंदर बनाने के लिए हर बिल्डिंग में पेंट होता है। रस्ट से बचाने के लिए आयरन के ऊपर पेंट होता है। और मतलब कि जो इंडस्ट्री में है फार्मास्यूटिकल की, चाहे वो इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप केमिकल्स की इंडस्ट्री ले लो, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये भी सब केमिस्ट्री के कारण है, जो कि बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई सारी एप्लीकेशंस जो इम्पोर्टेंस है हमारे पास केमिस्ट्री की। अब हमें पता है जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा की है केमिस्ट्री ने, बट कुछ जो नेगेटिव रोल है केमिस्ट्री का वो क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स एक तो जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप की यील्ड तो बढ़ती है पर ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हज़ार्डस होते हैं वो। तो ये है इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है। पॉलीथीन बैग्स हमारे कंफर्ट के लिए तो बहुत अच्छे हैं, कन्वीनियंट है बहुत इनको यूज़ करना, बट उनका जो डिस्पोज़ल है, हमारे सीवेज ब्लॉक हो जाते हैं, ओशियंस में इतना इतना प्लास्टिक है जिसके कारण वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी हमारी जो है, ओशियन डाइवर्सिटी वो सब ख़त्म हो रही है। LSD है, कोकेन है, ब्राउन शुगर है, ये सब है तो ड्रग्स कि आपको कोई डिसीज़ को क्योर करते हैं, डिप्रेशन को किल करते हैं, बट क्योंकि इनको ओवरडोसेज इनकी की जाती है तो इसके कारण ये जो है बहुत बड़ा एक कर्स बन गए हैं ह्यूमैनिटी के लिए। एटम बॉम्ब जो है, वैसे तो एटॉमिक एनर्जी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, बट एटम बॉम्ब जो है सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रक्शन का टूल है। एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में जो भी हुआ था वो हमने देखा है, पता है हमें, देखा तो नहीं है, हमने सुना है उसके बारे में और हमें पता है कि उसका इफ़ेक्ट अभी तक भी है उसके रेडिएशंस का। तो इससे ये है कि हालांकि केमिस्ट्री जो है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत एक बड़ी बेनिफैक्टर रही है, बट वो टोटली मैनकाइंड पे डिपेंडेंट है कि वो कैसे इसकी इम्पोर्टेंस का, इसकी स्कोप का और इसके नेगेटिव रोल्स का बैलेंस बनाएगा और उसके बाद इसको यूज़ करेगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लीस्ट हो और जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज हमें केमिस्ट्री की होनी चाहिए थी, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले वो हमने ले ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर की, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।